हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एसएससी सीजीएल जीके के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके एमपीपीएससी एसएससी रेलवे बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सेट किए हैं और ये पिछली बार बहुत सी बार परीक्षा में पूछे गए वही क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, हवा महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है जयपुर। बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन है, डायरेक्ट साथ में साथ आंसर भी है, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट वाला मामला भी नहीं है ना, बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर है। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और थाने के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कश्मीर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कश्मीर को। नेक्स्ट है, धान की डलिया किसे कहा गया? छत्तीसगढ़ को। धान होता है दोस्तों चावल, धान का अर्थ क्या होता है? चावल होता है, यानी चावल की टोकरी है ना। धान की डलिया, धान की टोकरी, किसे? डलिया मैंने टोकरी, तो किसे कहा गया? छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे चावल होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखिए छठा क्वेश्चन से अपन देखें, ये रहा आपके सामने छठा क्वेश्चन। देखिए, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जयपुर। भारत का पेरिस कौन सा है? जयपुर। मेघों का नगर किसे कहा गया? मेघालय को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा गया? पंजाब को। नेक्स्ट है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया? मुंबई को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा गया? मुंबई को। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां अपना रहेगा। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा गया? तो बेंगलोर। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा गया? अमृतसर। नवाबों का शहर किसे कहा गया? लखनऊ को। बुनकरों का शहर अगर पूछे तो पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। सोयाबीन प्रदेश मध्य प्रदेश, इसको सोयाबीन प्रदेश भी बोलते हैं, टाइगर प्रदेश भी बोलते हैं। टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है ना। टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहा गया? कोच्चि को। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा गया। बिहार का शोक किसे कहा गया? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे नदी को कहा गया? कोसी नदी को। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 17 नंबर का। देखिए दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। कितने? 100 क्वेश्चन। अगला है 100 क्वेश्चन है। 17 वाला आपने देखिए, पेठा नगरी कहाँ पे स्थित है? आगरा में। आगरा की पेठा बहुत प्रसिद्ध है। इस्पात नगरी किसे कहा गया? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग, ये भी जमशेदपुर को। मसालों का बगीचा किसे कहा गया? केरल को। और नारियल का बगीचा भी केरल। केरल में बहुत सारे नारियल होते हैं है ना, नारियल के वृक्ष बहुत सारे। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा गया? शुक्र को। और शुक्र ग्रह संबंधित एक और भी है, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं और बोर का तारा भी इसी को होता है। यह तीनों विशेषता याद रखें। बोर का तारा अगर प्रश्न पूछे तो शुक्र, सांझ का तारा पूछे तो भी शुक्र, और पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछे तो भी शुक्र। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? मुंबई। भारत का हॉलीवुड किसे कहा गया? मुंबई को कहा गया। राजस्थान का हृदय किसे कहा गया? अजमेर को। ये राजस्थान का हृदय अजमेर है। अगर मध्य प्रदेश का हृदय, भारत का हृदय पूछे तो मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए भारत का हृदय अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश आप बताएंगे। गुलाबी सिटी यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर। पिंक सिटी जयपुर है और गुलाबी सिटी भी इसी को कहते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों, लीची नगर किसे कहा गया? देहरादून को। अंडों की टोकरी किसे कहा गया? आंध्र प्रदेश को। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा गया?
श्रीनगर को। महलों का शहर किसे कहा गया? कोलकाता। महलों का शहर किसे कहा गया? कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पर्वतों की रानी किसे कहा गया? मसूरी को। अगला क्वेश्चन, देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं आप? चित्तरंजन दास को। किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, देखिए, बंगाल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो ये दोस्तों आशुतोष मुखर्जी। भारत कोकिला किसे कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। और स्वर कोकिला अगर पूछे तो लता मंगेशकर, है ना, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया? महाकवि कालिदास को। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी किनारे? तो दोस्तों सरयू नदी किनारे। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि 6650 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी लंबी नदी अमेजन नदी, 6400 किलोमीटर। अब आती है बात भारत की। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये निकलती है गंगोत्री से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। जापान की मुद्रा कौन सी दोस्तों? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओणम कहाँ का त्योहार है? ये दोस्तों केरल का। ओणम कहाँ का त्योहार? केरल का त्योहार। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों धूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष धूरी की इकाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों अपनी कॉपी में लिखते भी जाए, जो आपको क्वेश्चन नए लगते हैं तो अपनी कॉपी में लिखते जाए, ताकि आपको याद रहे और आप याद कर सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन देखिए, माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन? आत्मकथा किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी। 47, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द, तो दोस्तों यह गैम्बिट शब्द है शतरंज से संबंधित है। शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 खिलाड़ी। शतरंज के बोर्ड पर खानों की संख्या कितनी होती है? तो 64। कितने खाने होते हैं? 64। विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? तो दोस्तों शतरंज वाला। कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज। गूगली किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो इस चीज भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 51 नंबर का आता आपके लिए, दीपिका कुमारी किस खेल संबंधित है? तो दोस्तों तीरंदाजी। किस खेल संबंधित है? तीरंदाजी। किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो दोस्तों जहांगीर का है, ये पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है। भारत से बाहर है, पाकिस्तान के लाहौर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बिहार में सासाराम में। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? शाहजहां ने कराया था। और कहाँ पे ताजमहल? आगरा में। और शाहजहां ने क्यों बनवाया था? तो ये भी आप याद रखें, क्योंकि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल तो जो मर गई थी, तो उसकी याद में इसने ताजमहल बनाया था आगरा में। शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। चलो कुछ डेल्टा से बातचीत कर लेते हैं। देखिए, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नहीं बनाती है तो नर्मदा और ताप्ती, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। अच्छा, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? देखिए, एक तो गंगा, कावेरी और एक महानदी, ये नदियां डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और माही नदी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की होती है, पश्चिम से पूर्व की होती है, लेकिन ये नदियां ऐसी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन? तो ज्योतिबा फुले। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। कोरोना का पहला टीका किसको लगा?
दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, कोरोना का पहला टीका किसको लगा था? दोस्तों मनीष कुमार एक डॉक्टर है जिनको लगा था। नेक्स्ट है कोरोना संक्रमण की टेस्ट का क्या नाम था? तो कोरोना संक्रमण की जो भी टेस्ट होती है वो RT-PCR। नेक्स्ट है कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले किस शहर में हुई? तो दोस्तों वुहान शहर है, चीन के वुहान शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2021 से कुछ रिलेटेड मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है उसमें कुछ रिलेटेड करंट से कुछ क्वेश्चन है। देखिए, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है? ये बने दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों विटामिन C पाया जाता है। इमली में कौन सा विटामिन है? टार्ट्रिक अम्ल। और ये अंगूर और केले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, देखिए संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। गीता रस के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सितंबर 2014 में। ये कब हुआ? सितंबर 2014 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का निगम कार्यालय कहाँ पे है? इंदौर में है। नर्मदा नदी कहाँ जलप्रपात? अब प्रश्न आता है नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो 4 जलप्रपात दिए हैं, कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धारा, भेड़ाघाट। दोस्तों इस पे नहीं है तो मतलब भालकुंड जलप्रपात नहीं है, बाकी तीनों है, कपिलधारा भी है और दुग्धारा भी है और भेड़ाघाट भी है, लेकिन भालकुंड जलप्रपात नहीं है। ये वाला राइट हो जाएगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस संबंधित है? क्रिकेट से। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कान किरण संबंध किस खेल से? तीरंदाजी से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? तो दोस्तों भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो परमार राजा भोज ने करा था। परमार राजा भोज ने। नेक्स्ट है JSP का मतलब क्या है? तो जावा सर्वर पेजेस। चंद्रप्रदोत कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों अवंती। कहाँ के राजा थे? अवंती। तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी। सही वाक्य चुनकर लिखिए। अब इसमें क्या था देखिए सही वाक्य चुनकर लिखिए। पहला वाक्य मांडू धार जिले में स्थित है, दूसरा है मांडू हिंडोला महल है। ये 2 वाक्य हैं, तो इनके आधार पर सही वाक्य चुनना है। इसमें बताया गया केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ये दोनों असत्य है, दोनों सत्य है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? इसका दोनों सत्य है। मांडू धार जिले में भी है और मांडू में हिंडोला महल भी है, तो डी ऑप्शन अपना राइट हो जाए, दोनों सत्य है। अगला देखिए, बगरी परियोजना किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों जबलपुर में। ये बगरी परियोजना कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है एक सिरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? रांटजन ने। किसने किया था? रांटजन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु का। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। और नेक्स्ट आएगा डायमंड सिटी नाम से किससे जानते हैं? सूरत को। सूरत में डायमंड का हीरा बहुत ज्यादा है। समुद्र की गहराई किस नापते हैं? फेदोमीटर से। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किस नापते हैं? रिक्टर स्केल से।
19 अप्रैल 1919 को कौन सा हत्याकांड होता है दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब 94 नंबर है, गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के बाद किस नाम से जानते हैं? पद्मा। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे। मलेरिया रोग किस कारण होता है? तो दोस्तों मादा एनाफिलिस बच्चा। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।